हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पहले इसका नाम इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी इंडिया लिमिटेड होता था। तो इसके पूरे राइट इशू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इसको फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड, जो कि इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी इंडिया लिमिटेड इसका पहले नाम था, ये नया फंड रेज कर रही है 100 करोड़ रुपए का, और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स बेच के कर रही है, यानी कि राइट इशू से कर रही है। और ये जो राइट इशू लेके आई है दोस्तों, ये 23:49 की रेशियो में लेके आई है। यानी कि अगर 49 आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो 23 नए शेयर आप इस राइट इशू में खरीद सकते हैं। राइट इशू में जो कंपनी आपको ऑफर प्राइस दे रही है वो 191 का दे रही है, जबकि इस शेयर की जो प्राइस है वो 240 रुपये पर शेयर है। तो आपको डिस्काउंट पे दे रही है। और कंपनी ने कहा है कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 है, यानी कि 14 अक्टूबर 2025 को जिनके पास इनका शेयर होगा वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर जिन्होंने 13 अक्टूबर तक खरीद लिया है वो एलिजिबल होंगे, जो 14 अक्टूबर को खरीदेंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 14 अक्टूबर को कंपनी चेक करेगी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अगर इसकी की डेट्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो राइट इशू है ये ओपन होगा 27 अक्टूबर को और क्लोज हो जाएगा 7 नवंबर 2025 को। ठीक है। इसके जो राइट एंटाइटलमेंट है दोस्तों, वो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और उसका जो इन्होंने ISIN नंबर दिया है वो INE 726L20019 दिया है। यानी इस ISIN नंबर से ये ट्रेड करेंगे, यानी कि REs को सेल और बाई किया जा सकता है। तो आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में इसके REs आ जाएंगे। अब या तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट करने का मतलब कि जिस अनुपात में उसके पास शेयर है उस अनुपात में जो भी कंपनी ने दिया है, जैसे अगर 49 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो 23 नए शेयर आप खरीद सकते हो, राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा यह है कि अगर आप नहीं चाहते हो इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करना, तो जो RE आपके डीमेट अकाउंट में आए हैं आप उनको सेल कर सकते हो। सेल करके आप इससे बाहर आ सकते हो। ठीक है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हो, ना तो राइट इशू में पार्टिसिपेट करते हो और ना RE सेल करते हो, तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि राइट इशू में जो शेयर की प्राइस है वो कम हो जाती है। यानी कि जो ऑफर प्राइस है और जो रिकॉर्ड डेट से पहले की प्राइस है उसके बीच में प्राइस रहती है, तो कम हो जाती है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो बेटर यही है, अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आप RE सेल कर दें। और RE सेल करने की जो उन्होंने लास्ट डेट दी है दोस्तों, वो 3 नवंबर 2025 दी है, यानी कि ऑनलाइन आप 3 नवंबर 2025 तक RE सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 1 ईयर में इसने 7% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 3 ईयर में इसका शेयर है वो 12% गिर गया है। यानी कि लास्ट 3 ईयर में कंपनी ने रिटर्न ना देके लॉस दिया है, और लास्ट 5 ईयर में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, 0 रिटर्न है। तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है कंपनी की। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो फॉरेन एक्सचेंज में वर्क करती है। अगर आपको विदेश में पैसा भेजना है तो आप रुपए में ट्रांसफर करके डॉलर में आप या जिस भी करेंसी में, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी में वर्क करती है, वहाँ पे ट्रांसफर करा सकते हो। और अगर विदेश से पैसा मंगाना है तो इसके थ्रू आप वापस भी लेके आ सकते हो। और बहुत सारे कार्ड्स भी दिए, शॉपिंग कार्ड और ट्रेवल कार्ड भी देती है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज वाले बिजनेस में वर्क करती है। अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो ये 1985 में 1985 में ये फाउंड हुई थी, और उस समय इसका नाम वीजमैन फॉरेक्स लिमिटेड था। फिर 2019 में इबिक्स कैश ने इसको एक्वायर कर लिया। इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी ने इसको एक्वायर कर लिया, और जनवरी 2020 में उन्होंने इसका नाम इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी इंडिया लिमिटेड रख दिया।
और बाद में अगस्त 2021 में इन्होंने इसका नाम चेंज करके डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड कर दिया। तो इस समय इसका नाम डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो 271 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। बहुत रिस्की होती है दोस्तों इस टाइप की कंपनियां, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर पी की बात करें तो 157 है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पी है, बहुत ही एक्सपेंसिव है इसका शेयर इस समय इस प्राइस पे। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये वर्क करती है उसका जो पी है वो 26 है और इसका 157 है, यानी कि बहुत महंगी है। और इस कंपनी के हिस्टोरिकल पी से भी चेक करें इसको, तो मीडियन हिस्टोरिकल पी भी इसका 27 है, तो उस हिसाब से भी बहुत महंगी है। आरओई -3% का इस समय दिखा रहा है और हिस्टोरिकल आरओई भी कोई अच्छा नहीं है इसका। तो आरओई में भी अभी नेगेटिव है और आरओई नॉर्मली अच्छा नहीं है इसका। 3 इयर्स 5 इयर्स का अगर आप देखते हो, प्राइस टू बुक 1.21 है, ठीक है। डिविडेंड कोई कंपनी देती नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.12 है, तो लगभग डेट फ्री है। बट जो मेन प्रॉब्लम कंपनी में है वो रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें, लास्ट 3 ईयर में तो 1% है, लास्ट 5 ईयर में तो -16% है, लास्ट 10 ईयर में तो -34% है। यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। 3 साल 5 साल 10 साल के रेवेन्यू ग्रोथ हम चेक करें तो। प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट भी इसकी जो है वो बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी आपकी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो 9,840 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% है। तो प्रमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, बट बाकी सारी पब्लिक है, कोई एफआईआई डीआईआई नहीं है। और प्रमोटर ने भी सितंबर 2025 में अपना स्टैक कम किया है। पहले 89% इनके पास स्टैक था, फिर कम करके इन्होंने 75% स्टैक कर दिया है। तो इस समय कंपनी में कोई भी पॉजिटिव चीज तो नहीं दिख रही है, और सबसे बड़ी चीज कंपनी एक्सपेंसिव लग रही है इस प्राइस पे। बट आप अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।